जैसे आपने बोला कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, पैरास्पाइनल मसल्स स्ट्रेंथन करेंगे, तो उसका क्या रोल होता है आपकी डेली लाइफ में, रूटीन में। और हम लोग आईटी सेक्टर के बारे में बात ही कर रहे हो, समझो मेरे मसल्स स्ट्रांग हैं, तो उनकी कैपेसिटी ज्यादा देर तक ऐसे बैठने का है, दे वोंट, वो इतना जल्दी वीक नहीं होंगे। अगर मेरे मसल्स पहले से ही वीक है और मैं उनको ऐसे स्ट्रेच्ड पोजीशन में ज्यादा देर तक बैठता हूं, वो और भी वीक हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम है। अगर मेरे मसल्स स्ट्रांग है तो मेरा कैपेसिटी ऑफ सिटिंग इन अ रॉन्ग पोस्चर और एनी पोस्चर इज बेटर देन अ पर्सन हु डजंट एक्सरसाइज। सो इसलिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपके मिस्टेक्स को ज्यादा देर तक सोचने के लिए या बेर करने के लिए बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। सो इसलिए एक्सरसाइज ऑफ योर बैक मसल्स और योर नेक मसल्स इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। ठीक है सर। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि L3 L5 का जो प्रॉब्लम है वो आजकल इतना कॉमन क्यों हो रहा है, और ये प्रॉब्लम वहां पर ही क्यों ट्रिगर हो रहा है? इसके पीछे हमें थोड़ा एनाटॉमी जानना जरूरी है। अभी देखो, ये अभी एक स्पाइन का मॉडल है, तो इसमें अगर आपको मालूम है तो लंबार यानी L3, ये जो L बात कर रहे हो, लंबार डिस्क्स होते हैं। तो हमारे बॉडी में तीन प्रकार के एरियाज है, तीन एरियाज है। जो ऊपर का एरिया होता है उसको सर्वाइकल एरिया एरिया बोला जाता है, जो इसलिए सी। बीच का एरिया थोरैसिक एरिया, उसको टी भी बोला जाता है या डॉर्सल डी भी बोला जाता है। और नीचे का लंबार एरिया है, उसको एल ऐसा एब्रिवेशन या शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है। तो उसके अलग अलग नंबर्स होते हैं, L1 2 3 4 5। तो जो लंबार एरिया है, जब भी आप नीचे झुकते हो, जब भी आप स्लाउच होते हो, या जब भी चेयर का पोजीशन आप स्लाउच में बैठते हो, तो ये लंबार एरिया में मूवमेंट्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे ऐसे मूवमेंट्स हो रहा है। तो इस मूवमेंट्स में जो बीच के डिस्क्स है, जो बहुत स्पॉन्जी होते हैं, उसके अंदर जेल टाइप मटेरियल होता है, तो उनका काम है शॉक एब्जॉर्बर जैसे काम करना। और अगर आप बहुत देर तक गलत पोस्चर में, या ये डिस्क का जो नॉर्मल पोस्चर है उसके ऑपोजिट पोस्चर में बैठते हो, तो डिस्क के ऊपर प्रेशर ज्यादा आता है। तो लंबर एरिया इज अ मोबाइल एरिया, उसमें हालचाल ज्यादा होता है। तो आप अगर उसमें ज्यादा मूवमेंट्स करते रहेंगे, या समझो जिम में भी आप बोलते हो कि न्यूट्रल स्पाइन मेंटेन करो कोई भी एक्सरसाइज करते हो, क्योंकि अगर आपने न्यूट्रल स्पाइन मेंटेन नहीं किया बैठते हो, या कोई एक्सरसाइज करते हो, या नीचे से चीजें उठाते हो, तो ये लंबार डिस्क में ज्यादा प्रेशर आता है और वो घिस घिस के खराब हो जाते हैं। और वो खराब होने की वजह से आगे जाके डिस्क डीजेनरेशन या स्पॉन्डिलोसिस में कन्वर्ट होता है, और फिर बाद में पेन शुरू होता है। लोअर लंबर रीजन या लंबर रीजन में ये प्रॉब्लम कॉमन है, क्योंकि सारे मूवमेंट्स बेंड होने के, स्लाउच होने के यही एरिया में ज्यादा होता है। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल यह है कि व्हाट इज सायाटिका, डिस्क बल्ज, हर्निएटेड डिस्क एंड स्लिप डिस्क? मेडिकली ये सारे टर्म्स का अर्थ एक ही होता है, मगर अगर डीप में देखा जाए तो हर एक चीज अलग अलग है। जैसे आपने पूछा मुझे स्लिप डिस्क क्या होता है, डिस्क बल्ज क्या होता है, डिस्क हर्निएशन क्या होता है, और साइटिका क्या होता है, जो हम बार बार सुनते हैं। तो थोड़ा एनाटॉमी ऐसा है, जब ये